गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस सेशन में और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लगे। जैसे कि आपको पता है कल आपका एग्जाम है, तो सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट। और आज का सेशन वन आई सेशन है। वन आई सेशन मीन्स कि आपका कंप्लीट रिवीजन है। जो पिछले साल पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, तो इन क्वेश्चंस को देखकर जाना, मिस मत करना। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि कई बार क्या होता है कि आपके पास बहुत कुछ होता है रिवाइज करने के लिए और लास्ट में क्या कहते हैं, इसको हम बाद में देख लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेते हैं, वो बाद नहीं आता। तो आपके लिए आज ये सेशन लाए हैं ताकि इस सेशन को भी आप अच्छे से एंजॉय कीजिए और इन क्वेश्चंस को भी देख के जाना। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि हम इसको जल्दी कवर करें। कल किसी को शिकायत थी कि मैम आप फास्ट चल रहे हैं, तो वो था लाइट की वजह से, बट आज भी हम करेंगे थोड़ा सा फास्ट बिकॉज क्योंकि टाइम कम है और इतना टाइम हम इस पर डिवोट नहीं कर सकते अभी। Assume that you have full names of the employee in one column of the MS Excel sheet. The option let you split the full names into the columns, first names and the last names. आपको MS Excel में एक एम्प्लॉयज़ के नाम की वो दी गई है। आपको क्या कहा गया है कि उससे जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है एक्सेल में। तो इसका मतलब आपको टेक्स्ट अलग करना है। टेक्स्ट को जैसे फर्स्ट नेम जो है आपके एक कॉलम में जाएंगे, दूसरे कॉलम में जाएंगे। तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या है? अनग्रुप करना नहीं, अनग्रुप मतलब सेपरेट वो करना, ग्रुपिंग ना करना। कंसोलिडेट क्या होता है? कंसोलिडेट होता है कि डिफरेंट शीट से मटेरियल को उठाओ और एक मास्टर शीट में डाल देना, इकट्ठा करना, ठीक है, वो नहीं। कॉलम टू द टेक्स्ट नहीं, आंसर इज टेक्स्ट टू द कॉलम्स, क्योंकि हम कॉलम्स के अंदर टेक्स्ट को डाल रहे हैं। आई होप कि क्लियर है। Which of the following option in MS Excel lets you restrict the value of the cell from the list of the values? जो भी आपको वैल्यूज दिए हैं उन वैल्यूज में से पर्टिकुलर वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम कौन सी ऑप्शन लेते हैं? आपकी कंसोलिडेट, तो कंसोलिडेट मैंने क्या बताया कि ये डिफरेंट शीट्स हैं आपकी, ठीक है। इन सारी शीट से मटेरियल उठाकर एक मास्टर स्लाइड में डालना, दैट इज कॉल्ड डाटा कंसोलिडेशन, दैट इज मिक्सिंग। ये नहीं है। फिल्टर करना मतलब सेग्रीगेट करना, ये नहीं है आपका। देन उसके बाद फ्रीज पेन। फ्रीज पेन क्या होता है? फ्रीजिंग क्या होती है? दैट इज ब्लॉक कर देना, यानी लॉक कर देना। जो भी आपके टेबल्स हैं या आपके जो भी चार्ट्स हैं उनकी ब्लॉकिंग करना, दैट इज कॉल्ड फ्रीज पेन। तो ये नहीं है, आंसर इज डेटा वैलिडेशन। क्या है आपका? डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, assume that in an MS Excel sheet A1 contains 100%। देखिए A1 कितना लेकर चल रहा है आपका 10%, ठीक है, एंड A2 कंटेन्स आपका 5%, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? आपको A' और A1 और A2 का एस्ट्रिक्ट दिया गया है, ये साइन दिया गया है। इस साइन को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब आपको दो सेल्स दिए, उनकी जो वैल्यूज है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आपके पास 5/100 इंटू 10/100 है, ठीक है। तो इसमें से 1 का 0 यहाँ पे कट गया, कितना बचा आपका? 5/1000, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज 1/200। ये क्या बचा आपका? 1/200। अब हमें 200 को 1 को 200 से डिवाइड करना है, तो कितना आना चाहिए? 0.05। अगर 10 होता तो 0.05 होता, ठीक है। आंसर इज 0.05%। Which of the cell is the correct formula in MS Excel to round a number in the cell A1 to the nearest multiple of 10? अगर हमें राउंड ऑफ करना है, तो अगर आपको A1 दिया है और उसका नियर मल्टीपल 10 दिया है, तो इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी? A राउंड 110, A राउंड 101। देखिए 10 की है ना, मल्टीपल ऑफ 10, ये तो आएगा नहीं। A11 आपका ए ये भी नहीं आ सकता, तो आंसर क्या आएगा आपका? ए भी है, क्योंकि मल्टीपल किसका है? 10 का। तो राउंड ऑफ ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये पूछा गया कि जो उसका मल्टीपल है, अगर 1 ही मल्टीपल होता देन इट्स द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Excel कैन बी यूज्ड टू highlight the marks obtained by the students if the marks are below 10? अगर marks below 10 है
तो कौन सा हाईलाइट करने के लिए हमें ऑप्शन चाहिए इसके लिए, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर बिलो 10 है तो आपने देखा होगा जिनके बिलो 10 होते हैं हम उनको फेल, उनको हाईलाइट कर देते हैं। तो उस चार्ट में उस हाईलाइटिंग को क्या बोलते हैं? फॉर्मेट पेंटर नहीं, फॉर्मेट सेल्स नहीं, आंसर इज डेटा वैलिडेशन नहीं, आंसर इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या आएगा आपका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डेटा वैलिडेशन ही होगा क्योंकि हम वैल्यूज को या वैल्यूज को जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? आपकी हाईलाइटिंग कर रहे हैं, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। स्पेशली पर्टिकुलर चार्ट्स में जिन बच्चों के नंबर 10 से बिलो हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेटिंग। Which of the following is not a valid cell address in the MS Excel? MS Excel में valid cell address कौन सा नहीं है? देखिए, एक तो आप A1 लिखते हो ऐसे, ठीक है, ये वाला और ये वाला, these are called, एक होती हैं रिलेटिव रेफरेंसेस, एक होती हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, जो जैसी हैं वैसे की वैसी लिखी जाएंगी। रिलेटिव जो होती हैं दैट शुड बी चेंज, मतलब उनकी जो पोजीशंस है वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जहाँ जैसे लिखा जा रहा है वैसे ही लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसेस को हम डॉलर से लिखते हैं। ये तो आपकी सारी वैलिड है, ठीक है, ये मिक्स्ड है। तो आंसर इज आपका ये नहीं लिखा जाता, ये नहीं है। नेक्स्ट आता है, which of the following function in MS Excel is used to search a value in the leftmost column of the table and returns the corresponding value from another column in the same row? अगर देखिए कौन सा ऐसा फंक्शन है MS Excel में जो हम वैल्यू को सर्च करते हैं फ्रॉम लेफ्ट कॉलम ऑफ द टेबल, और उसको जो है मान लो आपके पास कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिससे आप वैल्यू को सर्च करोगे लेफ्ट कॉलम से और उसको वापस उस दूसरे कॉलम पे लिखोगे, उसको क्या बोलते हैं? फाइंड। फाइंड होता है किसी चीज को, फॉर्मेटिंग को फाइंड करना या रिसर्च आउट करना, ठीक है, सर्च नहीं करना, आपका इनडायरेक्ट नहीं करना। फाइंड मींस प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। फाइंड क्या होगा? फंक्शन दैट इज फॉर्मेटिंग प्रॉपर करना। आंसर इज वी लुकअप। आंसर क्या आएगा आपका? वी लुकअप। Which of the following is the correct cell format to display 1 month name of the data entered in the cell? आपके पास कौन सा ऐसा सेल फॉर्मेट है जिसमें आप मंथ को डिस्प्ले कर सकते हो? डेटा मंथ एम, देखिए हम जो है कहाँ पे, या तो हम एम करेंगे या फिर हम इसको लिखेंगे, मंथ को लिखेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर देखना, जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन पीछे आ जाए और गलती से हमारे पास लास्ट टाइम पे टाइम नहीं मिलता, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखना। और ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, अ डैश इज अ टूल इन MS Excel टू कैलकुलेट, समराइज, एनालाइज डेटा इन द स्टडी पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन डेटा। इसमें से कौन सा है जिसमें आप डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो उनके स्टडी पैटर्न्स और ट्रेंड्स। एक ऐसा डेटा होता है जिसमें आप पूरे स्टडी पैटर्न्स कर सकते हो, वो कौन सा है? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में तो नहीं कर पाते, बार चार्ट भी नहीं होता, वो तो हिस्टोग्राम्स के लिए होता है। मेल मर्ज नहीं। आंसर इज पाइवोट चार्ट, जिसमें आप पूरा पैटर्न किसी भी सेल एक्सेल चार्ट का डील कर सकते हो। Which feature in MS Excel lets you quickly insert consecutive odd numbers in the column of the sheet? इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है MS Word का या MS Excel का जिसमें आप फटाफट जो है odd numbers को शीट्स में डाल सकते हो? इंसर्ट टेबल नहीं, डेटा को सॉर्ट करना नहीं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं, दैट इज फिल सीरीज। बाय डिफॉल्ट फिल सीरीज कितनी होती है? 1, लेकिन सेक्शंस कितने होते हैं? 4। कितने सेक्शंस होते हैं? 4। और बाय डिफॉल्ट फिल सीरीज कितनी होती है? 1। Assume that in MS Excel sheet A1 and A2 contain 5, देखिए A1 कंटेन करता है 5 एंड A2 कंटेन करता है आपका 5%, ठीक है। What will be the value of A1? यहाँ पे जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई पूछी है, यहाँ पे पूछा A1 प्लस A2, तो आप कर लीजिए 5 प्लस 5 बाय 100, ठीक है। तो एलसीएम ले लो 100, दैट इज 500, 500 plus 5, that is your 505 divided by 100, ठीक है। तो ये आना चाहिए, कितना है आपका? देखिए तो ये आएगा 5.05। तो अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन कोई नहीं दी गई है ये, ठीक है,
इसमें ऑप्शन ही दी गई है, तो हम ये तो कर नहीं सकते, ये भी नहीं आ सकता। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या जा रही है, 505%। अगर तो यहाँ पे 5.05 होता तो ये राइट ऑप्शन है 10, पर यहाँ पे पॉइंट शो नहीं किया गया। Which of the following chart in MS Excel show numerical data as a slice of a single circle? मतलब इसमें से आपका कौन सा ऐसा, जिसको बोल सकते हैं MS Excel में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके चार्ट को स्लाइसेस, सिंगल सर्कल होता है और उसमें स्लाइसेस बने होते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसमें इस तरह का चार्ट बना होता है ना, ये वाला चार्ट, इस तरह से चार्ट बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बार नहीं, बार हिस्टोग्राम्स होते हैं, एरिया नहीं, स्कैटर नहीं, आंसर इज पाई चार्ट, आंसर इज पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना, बट आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाना और प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS Excel लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड? इसमें से कौन सा ऐसा MS वर्ड एक्सेल का कौन सा ऐसा फीचर है जो वर्ड्स के साथ या सीक्वेंस के साथ प्ले करता है या रिकॉर्ड कर, मतलब जितनी भी सीक्वेंसेस है उनको रिकॉर्ड करता है और जब जरूरत पड़ती है तो उस सीक्वेंसेस को प्रॉपर्ली प्लेइंग करता है, यानी उसको फॉर्मेटिंग करता है। तो आंसर इज फॉर्मेट पेंटर नहीं, आपका पाइवोट टेबल नहीं। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट होता है ऐसा टेक्स्ट जो आपकी सारी सीक्वेंसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखता है, ऐसी सीक्वेंसेस जो स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। आंसर इज मैक्रो, आंसर क्या आएगा आपका, मैक्रो। What is the full form of UDP with reference to TCP and IP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल में कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स, ठीक है, जिसमें सेशन एंड प्रेजेंटेशन नहीं होती है। तो यूडीपी क्या होता है, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, यूनिट डेटा पैकेट, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल या यूनिफॉर्म डेटा पैकेट? तो आंसर इज यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल। ये पर्टिकुलरली किस लेयर में होता है, एप्लीकेशन लेयर में। ये किस लेयर में होता है आपका, एप्लीकेशन लेयर में। यूडीपी जो होता है ये आपका एप्लीकेशन लेयर में होता है, ठीक है। सॉरी, यूजर जो होता है दैट इज इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी होती है, देखा जाए तो ये 4th लेयर होती है, ये नहीं होता एप्लीकेशन लेयर में, दैट इज इन ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और रैप टेक्स्ट मैंने बताया ऐसे फीचर्स ऑफ द सेल जिसको हम रैपिंग कर सकते हैं, यानी मतलब स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द सेल जिसमें कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है। Which of the following network topologies all nodes are connected to the center? मतलब सेंट्रल पॉइंट के साथ सारे नोड्स का कनेक्शन क्या कहलाता है, मैश। मैश सबसे रिलायबल होती है, बस जिसमें मेन केबल होती है, रिंग जिसमें टोकन्स होते हैं, आंसर इज स्टार। स्टार टोपोलॉजी में हम हब यूज करते हैं, ठीक है। Which of the following transmission medium make use of 4 pairs of insulated copper wires? ऐसी कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है जिसमें आप 4 पेयर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स देते हो? ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं। इंफ्रारेड कौन सी होती है जिसमें आप सिंगल डिवाइस को डेस्टिनेशन डिवाइस के साथ जोड़ते हो, जैसे आपका रिमोट कंट्रोल। कोएक्सियल क्या होती है, जो वीडियो ऑडियोज के लिए चाहिए होती हैं, एल्युमिनियम एंड कॉपर की बनी होती है, दैट इज मोर रिलायबल देन ट्विस्टेड। तो ये क्या है आपकी यूटीपी। यूटीपी होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल्स, अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल्स। तो ये जो केबल्स होती हैं ये जो है आपकी, ये आपका मैक्सिमम क्या होता है जिसमें 4 पेयर्स होते हैं, और इनके जो कलर्स होते हैं जैसे आपका ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन, ये होंगे, लेकिन येलो कलर नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड? तो ये हमने किया स्टार, दोबारा से रिपीट हुआ है। फिर मेक यूज ऑफ 4 पेयर्स, दैट इज यूटीपी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस is responsible for translation of domain names into corresponding IP address? इसमें से कौन सा ऐसा है जो IP एड्रेस से निकलता है? दिस इज कॉल्ड डोमेन होस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो है आपका डोमेन, इसमें होस्ट और IP एड्रेस चाहिए,
ठीक है, तो ये नहीं है। सिंगल नेट प्रोटोकॉल, ये भी नहीं है, जो सिर्फ एड्रेसेस और जिसमें बोल सकते हो आप सिंगल नेट पे आप इसको ये बोल सकते हो दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, जिसमें नेटवर्क जो है दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट जो आपका क्या करता है, सीधा किसके साथ, नेटवर्क टू द डिवाइस, नेटवर्क टू द डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होना, ठीक है, तो ये नहीं है। Then ARP, this is called Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol, ठीक है, जो एड्रेसेस बताता है, यानी जो आपके प्रोटोकॉल को किसके साथ, ये जो है ये आपका डेटा लिंक के साथ कनेक्ट करता है, डेटा लिंक लेयर के साथ कनेक्ट करता है। तो आंसर इज डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, in which of the following network the problem of hidden terminal arises? हिडन टर्मिनल की प्रॉब्लम्स किस में अराइज होती है, ऑप्टिकल फाइबर में नहीं, आपका सोशल नेटवर्क में नहीं, लोकल एरिया में नहीं, आंसर इज वायरलेस नेटवर्क। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिट्स ऑफ IPv6 एड्रेस? IPv6 एड्रेस में जो बिट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 128, और 4 में जो होते हैं वो 32। The concept of IP address belongs to dash layer of ISO। देखिए इससे क्वेश्चंस आते हैं, लेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हाउ मेनी लेयर्स, 7 लेयर्स। टॉप लेयर इज एप्लीकेशन, बॉटम लेयर इज फिजिकल। तो इसमें कौन सी लेयर है जिसके साथ आपका IP इज नेटवर्किंग, तो नेटवर्क के साथ जुड़ी है, दैट इज कॉल्ड रूटिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स और फोर, दैट इज टू होस्ट और सेगमेंट्स आते हैं। डेटा लिंक में आपके क्या आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, एरर प्रोन होती है। और हमने अभी किया कि ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी जो है वो डाटा लिंक लेयर में आता है, जो आपकी एरर्स को खत्म करता है और आपकी लॉजिकल्स में आता है। तो ये नहीं है, आंसर इज सेशन, दैट इज द 5th लेयर। तो आंसर इज नेटवर्क, और नेटवर्क में आते हैं रूटर्स, फिजिकल्स में आते हैं आपके रिपीटर्स। नेक्स्ट, यहाँ तक किस का क्लियर है, और यहाँ तक किस को सेशन में मज़ा आ रहा है और आपको समझ आ रहा है। देखिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, और यहाँ तक किस को सेशन जो है अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको जरूर शेयर करना, जिनका भी पेपर है उन तक ये सेशन जरूर पहुँचाना। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे अगर वो एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मे बी अगर कुछ आए तो उनका भी बेटरमेंट होगा। एंड सेकेंड, प्लीज इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। बाकी जो है लास्ट में मैं आपसे 5 मिनट लूंगी जिसमें मैं आपको इंस्ट्रक्शंस, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहना। तो जल्दी से जल्दी करते हैं, कोई भी गलती होती है तो माफी चाहूंगी, पर प्लीज आपकी तैयारी ही आपकी मेजर तैयारी है, ठीक है। What is the length of bits of an IPv6 address? तो that is 128 bits, ये है आपका IP4, ठीक है। नेक्स्ट, IP द कंसेप्ट, तो ये अभी हमने किया सेशन, ये अभी क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, दैट इज नेटवर्क। व्हाट इज द रिकमेंड लेंथ ऑफ अनशील्डेड Cat6 केबल? जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें 6 जो केबल है इसको एथरनेट भी बोलते हैं, तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ कितनी होगी, 112 नहीं, 84 नहीं, 90 नहीं, आंसर इज 100 m। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the how many usable IP4 address are there in network with subnet mask 255, 255, 255 and 240? IP एड्रेस में कितने सबनेट्स हैं? तो ये हैं आपके 15 नहीं होते। सबसेट्स क्या है, दैट इज योर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो आंसर इज 14, कितने होते हैं, 14। नेक्स्ट, विच ऑफ द IP एड्रेस इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज? कि मतलब कौन सा जो है आपका जो IANA के द्वारा रिजर्व होता है, इंटरनेशनल ऐप। तो आंसर क्या है, देखिए, तो कोई भी ये तो नहीं चलते। जब भी हम प्राइवेट नेटवर्क की बात करेंगे, कोई भी प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो वो कहाँ पे उनके जो भी प्राइवेट नेटवर्क है उनकी सीरीज हमेशा 90, 192 और 168 इससे शुरू होती है। 192 और 168, किसी का भी प्राइवेट नेटवर्क होगा वो 192 से शुरू होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 192। इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन occurs in both the direction? ये क्वेश्चन किया हुआ है
कि अगर ऐसा कौन सा वो है जिसमें ट्रांसमिशन दोनों साइड पे होता है, एक साइड और दूसरी साइड दोनों साइड पे हो रहा है, तो अगर बट एट अ वन टाइम एक ही ट्रांसमिशन होगा, दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है, बट क्या ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। अगर दोनों डायरेक्शंस में बराबर हो रहा है देन इट इज फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो एक ही ट्रांसमिशन अकर्स इन वन डायरेक्शन दैट इज सिंप्लेक्स। तो आपका हाफ डुप्लेक्स क्या आएगा, आपका हाफ डुप्लेक्स जिसमें ट्रांसमिशन दोनों साइड हो रहा है। किसी ने मुझे कमेंट करके भी बोला था कि मैम हाफ डुप्लेक्स नहीं होगा। देखिए जब ट्रांसमिशन दोनों साइड हो रहा है, ट्रांसमिशन हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड होगा, लेकिन वन एट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, जस्ट गिव मी वेट। एक सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपका GSM, UMTS, LTE are the types of optical fiber technologies, cellular technologies, ब्लूटूथ या वाईफाई टेक्नोलॉजी। बताइए इसकी मैं फुल फॉर्म्स आपको जो है। GSM क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम मोबाइलेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। UMTS क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल मोबाइल टेली सर्विसेज। LTE लोकल टेली, आपकी लोकल लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस, दैट इज आपकी ये क्या है आपका UMS, यूनिवर्सल मोबाइल टेली सर्विसेज, दैट इज ग्लोबल सिस्टम वायलेशन। तो इनमें जो है GSM, LTE, आपने देखा होगा वोल्ट ऐसे करके भी लिखा होता है कई बार सिग्नल्स में, वोल्ट, TE और LTE, ये किस में आता है, किस में लिखा होता है, ब्लूटूथ पे, वाईफाई पे नहीं, ब्लूटूथ पे नहीं। ब्लूटूथ जो है ये आपकी क्या है, ब्लूटूथ कंपनी एरिक्सन, और जिसने कहा जाता है 10 मीटर्स की रेंज को ये फॉलो करता है। द आंसर इज सेलुलर टेक्नोलॉजीज। Which of the following color is not found in UTP cables? देखिए there are 4 layers, तो 4 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑरेंज भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, और एक और कलर होता है दैट इज ब्राउन कलर, लेकिन येलो कलर जो है वो नहीं होता। तो 4 कलर्स कौन से, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन एंड आपका ग्रीन। नेक्स्ट आता है Ubuntu, Kali, Syndet OS are the popular distributions of which operating system? Mac तो है एप्पल का, ठीक है, विंडोज नहीं, एंड्रॉयड नहीं, आंसर इज लाइनक्स। इसमें आपको ये पूछ सकते हैं विंडोज का कौन सा है, एंड्रॉयड में आपका ओपेरा, ये सारे आते हैं, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा पेपर ये जो था पिछला वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे भी था, ठीक है, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ये पेपर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा गया था पिछली बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन वेब ब्राउजर फॉर मैक ओएस? मैक ओएस मीन्स एप्पल, दैट इज मैकिंटोश, ठीक है, मैकिंटोश द्वारा। तो आपका मैक मीन्स मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज एन एप्पल। तो उसमें कौन कौन से वेब ब्राउजर्स होते हैं, देखिए एंड्रॉयड और क्रोम विंडोज में भी होता है, ठीक है, फायरफॉक्स भी होता है, लेकिन मैक में नहीं होता। एज जो आजकल चल रहा है, आजकल जो अपडेटेड वर्जन है वेब ब्राउजर का वो क्या आ रहा है, एज। तो आंसर इज सफारी। जो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें क्या आएगा, सफारी। What is the command in Linux to list the directory contents? कौन सा इसमें से कमांड है Linux? Linux क्या है, दैट इज 1921 में लॉन्च स्टॉर्नवर्ड, और ये ओपन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फ्री है, कहीं से भी आप ले सकते हो, इसमें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो Linux का द्वारा जो कौन सी ऐसी कमांड है जो डायरेक्टरी कंटेंट्स को लिस्ट करती है? फर्स्ट आता है आपका PS। जो आपकी PS है दैट इज ये क्या करती है, ये स्टेटस को चेक करती है, एक्टिव प्रोसेसेस को करती है और स्टेटस को चेंज करती है, स्टेटस को चेक करती है, ठीक है, तो ये नहीं है। MV होता है मूव करना, मूव करती है फाइल्स को। इन दैट इज फॉर, इन आपका जो होता है दैट इज लिंक करना। इन क्या करना होता है, फाइल टारगेट को लिंक करना,
फाइल टारगेट को लिंक करना इज कॉल्ड इन, आंसर इज 1s। जो आपका लिस्टिंग करती है दैट इज कॉल्ड 1s। द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। इसमें से कौन सा ऐसा गूगल क्रोम का ऐसा ब्राउजर है जिसको हम प्राइवेटली यूज करते हैं? कॉन्फिडेंशियल नहीं, डेवलपर नहीं। आपने देखा होगा न्यू विंडो के साथ एक और खुलती है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, दैट इज फॉर प्राइवेट। तो आंसर इज सी। बताइए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किस किस को मजा आ रहा है और क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं? जल्दी बताइए। और ऐसा तो नहीं है बोर लग रहा है या टाइम पास लग रहा है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट आता है द फेमस WannaCry मालवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फेमस WannaCry मालवेयर है वो किसका है? वायरस कौन सा था? एल्क्लोना, क्रीपर, ये सारे जो हैं आपके क्या हैं? वायरसेस हैं। ठीक है। कीलॉगर में किडिंग स्ट्रॉपियर जो है आपका, किडिंग स्ट्रॉपियर वाज द एग्जाम्पल ऑफ कीलॉगर। कीलॉगर होते हैं ऐसा मालवेयर जिसमें आपकी कीज को प्रॉपर्ली ऑपरेट कोई और करता है, एज स्पाईवेयर। ठीक है। ट्रोजन नहीं है, आंसर इज रैंसमवेयर। अगर WannaCry जो है एक रैंसमवेयर है कि मतलब आपके सिस्टम में किसी ने वायरस या मालिशियस प्रोग्राम डाल दिया, जब तक आप उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं करोगे, मतलब फिरौती देना, जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे वो आप अपने सिस्टम पे काम नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। Dash is the malware that grabs the keystrokes pressed by the users and send them to the hackers. कीलॉगर्स क्या होते हैं? ऐसे स्पाईवेयर्स होते हैं जैसे मान लो आप कोई भी कीज दबा रहे हो तो जो आपके कंप्यूटर पे कोई ऐसा वायरस ऐसा थ्रेट आ गया तो जैसे जैसे आप कीज दबा रहे हो वो कीज जो है दूसरा बंदा जो हमारा हैकर है वो उस कीज को पूरा सर्च करेगा और हमारे सिस्टम को इंटरफेयर करेगा, तो दैट इज कॉल्ड कीलॉगर। तो वो क्या आएगा आपका? कीलॉगर, कीज को प्रेस करना। Which network security device allows or blocks the incoming and the outgoing call? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनकमिंग और आउटकमिंग कैपेसिटीज को जो है चेक करता है? मतलब अगर हमें जो भी डेटा आ रहा है उसको चेक करना, जो हम भेज रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम कंप्यूटर के अंदर कौन सा डिवाइस डालते हैं? तो NAS नहीं डालते हैं, रूटर नेटवर्किंग के लिए होता है। गेटवे क्या होता है? व्हेन वी कोई भी चीज़ को दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में हम जो डेटा को सेंड करते हैं उस टाइम पे जो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में शेयरिंग करना इज कॉल्ड गेटवे। डिवाइस जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे लगता है, ये नहीं, आंसर इज फायरवॉल दैट इज IEEE 1394। एथरनेट केबल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन विंडोज or Linux is used to check the status of active network connections? Active network connections को चेक करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? ट्रेसर रूट वो होता है जो रूट्स को, जो भी आप नेटवर्किंग है उसको प्रॉपर ट्रेस करना कि प्रॉपर नेटवर्किंग चल रही है वो नहीं। IP config that is called as a prompt command जो कॉन्फ़िगरेशंस को देखती है कि प्रॉपर सेटअप्स हो रहे हैं। ठीक है। नेट सेट या आपका पिंग होता है पैकेट इंटरनेट गॉफर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पैकेट इंटरनेट गॉफर। और इसका काम क्या होता है? पैकेटिंग को देखना, मतलब टू चेक द नेटवर्क जो है, मतलब टू चेक द नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड द सर्वर और होस्ट के बीच के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम? पिंग। आंसर इज नेट सेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग टू क्रिएट नंबर लिस्ट ऑफ द आइटम्स? नंबर लिस्ट ऑफ द आइटम्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? देखिए DL जो है दैट इज फॉर लिस्टिंग द डायरेक्टरीज। DL मतलब जो भी आपने डायरेक्टरीज बनाई है, जो भी टेबल बनाया उसकी लिस्टिंग करना 1 2। और ये क्या है? टैग ओपन है। क्लोज के लिए स्लैश, HTML हाइपरलिंक्स हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, एंड ये जो है आपके टैग्स और एट्रीब्यूट्स पे होती है। नेविगेशन मीन्स नेविगेट करना, नेव का मतलब नेविगेशंस यानी डायरेक्शंस का पता करना।
अब आता है नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओल या आपका नंबर्ड है तो ऑर्डर्ड है, तो यहाँ पे यूएल जो है दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो वो क्या है आपकी यूएल। तो यूएल में जो आपकी देखिए बुलेट्स लगते हैं, नंबर्ड मीन्स 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें आएगा ऑर्डर्ड में, तो टैग कौन सा लगेगा, ऑर्डर। जब भी नंबर्स की बात होगी तो ऑर्डर लिस्ट, जब भी बुलेट्स की बात, सर्कल्स की बात होगी, then it is called UL, unordered list. The concept CAPTCHA is based on dash to distinguish between human and machine operators. CAPTCHA, CAPTCHA हमने पहले भी किया था। CAPTCHA क्या है, that is computer completely automated public, आपका ट्यूरिंग टेस्ट मतलब क्या है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। तो ये किसके लिए यूज होता है, दैट इज ट्यूरिंग टेस्ट। और रीकैप्चा क्या होता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ह्यूमन ने उस चीज को पता लगा लिया है, ठीक है। तो आंसर इज फॉर ट्यूरिंग, ठीक है। तो ये नहीं है, अगर हम इसमें और चीजें याद कर लें, ठीक है। तो बैबेज, बैबेज ने क्या किया था, आपका एनालिटिक यानी आपका फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है। टॉमलिंसन दैट इज रे ईमेल। मैकार्थी ने क्या किया था, जल्दी बताइए, मैकार्थी ने क्या किया था आपका, मैकार्थी दैट इज आपका क्या बोलते हैं इसको, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन इसने क्या की थी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय, दैट इज 6। सबसे बड़ा H1 और सबसे छोटा H6। 6 हेडिंग्स होती हैं जिसमें सबसे बेस्ट टॉप हेडिंग होती है H1 एंड लास्ट क्या होती है H6। Which of the following is not a part of URL, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर में हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, होस्ट चाहिए आपका, देन एक्सेस प्रोटोकॉल चाहिए, लेकिन हमें फ्रेगमेंट नहीं चाहिए होता। फ्रेगमेंट नहीं चाहिए, एक्सेस चाहिए, होस्ट चाहिए, ठीक है, डायरेक्टरी चाहिए, बट हमें फ्रेगमेंट नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट डेटा सेल इन द टेबल। डेटा सेल इन द टेबल को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग लगते हैं, सेल नहीं, डेटा नहीं, DT। DT जो होता है दैट इज टर्म्स को लेना, ठीक है, टू टेल द टर्म्स। और आपका जो आपका ये है TD, ये आपकी टर्म्स को बताएगा। DT जो होगा ये डिफाइन करेगा टर्म्स को, ठीक है। जो टर्म्स को डिफाइन करता है सेल की वो है DT, और जो डेटा बताता है सेल का दैट इज कॉल्ड टेल डेटा। TD मींस टेल डेटा, दैट इज कॉल्ड TD, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट इमेज ऑन द वेब पेज। इमेज के लिए हम देखिए एक चीज याद करना, किसी भी चीज के लिए हम जब SRC लगाते हैं दैट इज सोर्स, स्क्रॉल के लिए हमें याद रखना चाहिए मार्क, मार्क लगता है, ये याद रखियो। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, और प्री किसके लिए होता है दैट इज प्री फॉर्मेटेड, ये सारे टैग्स हैं। तो वेब इमेज के लिए हम इमेज, फोटो, पिक्चर या इमेज, तो जब भी हम इमेज लगाएंगे दैट इज कॉल्ड इमेज। और कई बार आपको एट्रीब्यूट भी दिया हो तो यहाँ पे लगेगा SRC, दैट इज कौन सा सोर्स है, कहाँ से ले रहे हैं, माई गैलरी कौन सा फोल्डर है, तो वो भी बताओगे। तो आंसर इज इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CSS यानी आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट। कल भी किया था कि स्टाइल एट्रीब्यूट बताने के लिए हम एक्सटीरियर, इंटरनल, एक्सटर्नल या इनलाइन करेंगे। कौन सा स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए हमें यूज करना पड़ता है, बताइए इसका आंसर। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, ये यूज होता है आपका स्टाइल के लिए, क्या यूज होता है आपका एक्सटर्न, ये है आपका इनलाइन। ये हमने क्या किया था, इनलाइन। कोई भी स्टाइलिंग के लिए हम इनलाइन यूज करेंगे। Which of the following CSS property is used to set space between the content and the border of the element। मतलब कंटेंट और बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट, जो कंटेंट है और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, ठीक है, दैट इज स्पेसिंग नहीं,
मार्जिन क्या होता है? जो स्पेस और बॉर्डर्स के बीच में होती है, यानी विद इन द एलिमेंट्स जो आपका मार्जिन होगा, मार्जिन मतलब स्पेसिंग विद इन द एलिमेंट्स इज कॉल्ड मार्जिन। गटर, गटर जो होता है दैट इज द एक्सटर्नल, ये है आपका अराउंड द एलिमेंट्स। जो मार्जिन होगा वो किसमें होगा? द स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स, विद इन और बिटवीन द एलिमेंट्स इज कॉल्ड पैडिंग। गटर क्या होता है? दैट इज द एक्सटर्नल स्पेस, यानी साइज गैप। ये गटर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड साइज गैप बिटवीन द एलिमेंट्स। तो आंसर इज पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? जो स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स या विद इन द एलिमेंट्स। पैडिंग किस तरह से लिखी जाती है? देखिए, पैडिंग जो है टॉप अप, आपकी टॉप बॉटम भी होती है। तो अगर देखा जाए इसमें हम 10x, 5x, 50x, px और 10x फिर से लिखते हैं। अगर तो पैडिंग 4 की है तो टॉप अप दैट इज 10x, लेफ्ट 5x, राइट 50x और आपका बॉटम क्या आएगा? 10x। अगर 3 की है तो टॉप तो ये आएगा, ये दो अगर नहीं है, 3 है, 3 वेरिएबल पैडिंग 3 की है तो लेफ्ट राइट एक हो जाएगा और बॉटम, और अगर 2 है तो टॉप बॉटम आपका 10x और आपका लेफ्ट राइट आपके ये 2, और अगर सिंगल है तो ऑल वही है पैडिंग। तो ये 4 तरह की होती है, फॉर 4 वैल्यूज, फॉर 3 वैल्यूज, फॉर 2 वैल्यूज, फॉर सिंगल वैल्यूज। तो पैडिंग जो है दैट इज आपकी टॉप अप एंड टॉप अप, अप डाउन, ये सारी आएंगी, ठीक है। हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल विद एन HTML डॉक्यूमेंट? अगर हमें सपोज करो जावा स्क्रिप्ट को HTML लैंग्वेज में लिखना है तो सबसे पहली चीज तो आपका क्या आएगा? HTML लैंग्वेज लिखोगे, इस तरह से टैग लगाओगे इसको, फिर इसके बाद इसकी हेडिंग लिखोगे, टाइटल लिखोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे? स्क्रिप्ट, जो आपकी स्क्रिप्ट है उसको लिखोगे। क्यों, आपने कौन सी कर रहे हो? आप जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो तो जावा स्क्रिप्ट और उसके बाद जो भी उसका एलिमेंट है, तो इसमें क्या आएगा? राइट दिस, क्योंकि हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। अगर लिंक होता तो लिंक कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ना हम li कर रहे हैं, ना हम मेटा कर रहे हैं। Which of the following HTML tag is used to create hyperlink in the web page? Hyperlinks के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए B for bold, legend नहीं, आपका linking भी नहीं। आंसर इज एंकर। हमेशा क्या यूज करेंगे हम? एंकर। यहाँ तक कोई डाउट या किसी को कुछ भी लगता है, बोरिंग लग रहा है, तब भी बता दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। Which of the following is the voice controlled digital assistant provided by Microsoft Windows 10? Microsoft Windows के 10 से हमें एक वर्चुअल असिस्टेंट मिलता है। वो वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? टीनियो नहीं, सीरी आपका एप्पल में होता है, एलेक्सा इज फॉर अमेजोन जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज है। आंसर इज Cortana. Which mode disables device all the wireless transmission functions like cellular, radio, Wi-Fi, Bluetooth? मतलब कौन से ऐसा मॉड है जिससे सारी स्विचेस जो हैं मोबाइल के ऑफ हो जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो हैं बंद हो जाती हैं? दैट इज कॉल्ड एयरप्लेन मोड। देखिए, आज जो सेशंस कर रहे हैं ये सेशंस अभी आपको फास्ट लग रहे हैं क्योंकि पढ़ाया जा रहा है। व्हेनेवर वी आर लाइव तो आपको ये चीज़ इंटरेक्टिव लगेगी, तो आपके आंसर्स फटाफट आने शुरू हो जाएंगे, तब मज़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना है, ठीक है। Which of the following and Microsoft antivirus malware that provides real-time protection against viruses, malwares and spywares? मतलब क्या है? Microsoft malware वो कौन सा है जो वायरसेस, आपका मालवेयर और स्पाईवेयर को बचाता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है? ये आपके बॉटअप हैं कैस्पर स्काई, इनको हमें खरीदना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो रियल टाइम बचाता है दैट इज कॉल्ड डिफेंडर। विंडोज डैश मोड बूट्स द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमल functionality with limited numbers of running applications and processes. कौन सा ऐसा मोड है जो कंप्यूटर्स को प्रॉपर लिमिटेड नंबर में बूटिंग करने का काम करता है, यानी स्टार्टअप का? डार्क फेज, साइलेंट फेज नहीं, फ्लाइट। सेफ मोड पे इजीली बूटिंग हो जाती है, यानी स्टार्टिंग मोड पे रहता है।
Which of the following web browser is installed by default Windows 10? अब default Windows 10 में कौन सा ब्राउजर आया है जो ऑटोमेटिकली खुद ही इनबिल्ट है? आपका क्रोम नहीं, ये सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, फायरफॉक्स नहीं, आंसर इज आपका एज, आंसर इज एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज मोड ये आपका सेफ, which of the web browser, that is your Edge. Now 55th question, which of the following is free cloud storage service provided by the Microsoft to store personal files of the users? इसमें से फ्री क्लाउड स्टोरेज डिवाइस या सर्विस कौन सी है जो जिसमें हम अपनी पर्सनल फाइल्स को कर सकते हैं, मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। देखिए, अमेजोन ड्राइव नहीं, मीडिया फायर नहीं, ड्रॉप बॉक्स एक ऐप है, तो आंसर इज वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो ऑटोमेटिकली है दैट इज वन ड्राइव। ड्रॉप बॉक्स को हमें ऐप से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है टू सेव आवर फाइल्स। नेक्स्ट आता है, विंडोज कंट्रोल क्विक एक्शन एरियाज एंड नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू देम। कौन सा ऐसा विंडोज का पार्ट है जो हमारे एक्शंस को क्विक करता है और उसको नोटिफाई करता है? दैट इज कंट्रोल पैनल नहीं, टास्क बार जहाँ पे डेट एंड टाइम आता है, स्टेटस बार नहीं, आंसर इज एक्शन सेंटर। Which of the following character is not allowed in file name in Windows operating system? कौन सा ऐसी चीज है जो आपके कैरेक्टर्स को अलाउड नहीं करता? एक्सक्लेमेशन, डॉलर, क्वेश्चन मार्क या डैश। देखिए, एक्सक्लेमेशन, डॉलर और डैश ये हम हर, देखिए डैश या अंडरस्कोर्स जो होते हैं ये हम मेल्स के लिए भी लेते हैं, एक्सक्लेमेशंस भी लेते हैं, डॉलर्स भी लेते हैं फॉर द रेफरेंसेस, बट क्वेश्चन मार्क नहीं लेते हैं। Which of the following utilities is used to check and fix disk errors in the operating system Windows OS? Disk errors means that is your disk operating systems में तो कौन से होते हैं? डिफेंडर, स्नीपिंग टूल, defrag होता है defragmentation, these are the commands। तो आंसर, एरर्स को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? चेक डिस्क, एंड दिस इज फॉर एक्सटर्नल कमांड ऑफ डॉस। और कमांड लाइन किस पे बैठती है आपकी? दैट इज योर डॉस पे। देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज टास्क मैनेजर? विंडोज टास्क मैनेजर के लिए हम शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल ऑल्ट प्लस 4, दैट इज फॉर, ये नहीं है आपकी कंट्रोल शिफ्ट फॉर टास्क मैनेजर। देन विंडोज की आर टू रन एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो ये दिया ना कंट्रोल ऑल्ट एस, एस्केप। वैसे क्या होता है? दैट इज कॉल्ड कंट्रोल नहीं आता, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप होता है। तो आंसर ये होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, ये है इसका जो है आंसर। वो क्या है आपका? दैट इज, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? ये गलत है। तो इस क्वेश्चन पे मेरे को लगता है आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, या इस क्वेश्चन का कंट्रोवर्सी है, तो इसी को माना गया था, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस्केप। ठीक है, आपको मैंने कल भी बताया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी इज कॉपीराइट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपका टी इज फॉर ट्रेडमार्क, एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर इज फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तक गया। The dash is the database used by the Windows OS that stores and setting hardware, software and users. आपका ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग्स, किसकी सेटिंग्स को? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जितने भी यूजर्स सेटिंग्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स को प्रॉपरली चेक करने का काम विंडोज में कौन करता है? माई सीक्वल नहीं है, कन्फिग करना नहीं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ऑरेकल नहीं, दीज आर द सीक्वल लैंग्वेजेस। आंसर इज रजिस्ट्री। कौन स्टोर करता है आपके सारे सिस्टम्स को? दैट इज स्टोर कौन करता है उसकी सेटिंग्स को? रजिस्ट्री। भैया बोर तो नहीं हो रहे हो? एंजॉय कर रहे हो? और इज इट वेरी इंफॉर्मेटिव? व्हाई? बिकॉज ये लास्ट सेशन है। मैं इतना जरूर चाहूंगी कि आप एक से एक क्वेश्चन को देकर जाइए। अपनी तरफ से मैं बोलूँगी मैंने 10% या 5% तैयारी कराई है, बाकी जिसको बोल सकते हैं ना आपकी सारी तैयारियाँ मैं 1% दे रही हूँ अपना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को, लेकिन ये याद रखिए अभी सिर्फ
मेरे पास जितना टाइम था, जितना बन सका मैंने तैयारी करवाई, लेकिन आने वाले पेपर जो आपका JOA का 939 कोड है उसकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी थोड़ा से टाइम के बाद, ठीक है। एक दिन का जिसको बोल सकते हैं ना पेपर सॉल्व होने के बाद फिर आपकी तैयारी, आपका सेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन के साथ जुड़िए और पहले मुझे पेपर देखने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको जो है सेशन करवाऊंगी। बट आप ये मान के चलिए कि मंडे से आपके द्वारा से सेशंस शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ सेशंस के साथ बने रहना। और फिर हम जब डिटेल करेंगे तो 3 महीने जब तक पेपर नहीं होता है इन सेशंस को चलते रहेंगे और पूरी डिटेल्स, ताकि कोई भी चीज़ इस बार छूटे ना। द डैश डेटाबेस यूज बाय, ये आपकी रजिस्ट्री। व्हाट इज लाइनेक्स कमांड टू टर्मिनेट रनिंग प्रोसेस। रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? PS, फायर, किल या डिलीट। PS होता है फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, फायर नहीं। डिलीट करना दो पे होती है, एक होती है RM, ये है RMDR, और एक होती है RAM। दो तरह की फाइल्स को डिलीट करना। RMDR जो होता है वो डायरेक्टरीज को डिलीट करती है, डायरेक्टरीज के सेल्स को एम्प्टी करती है, ठीक है। RM जो है दैट इज डायरेक्टरीज के अंदर जो सब डायरेक्टरीज होती हैं उनको डिलीट करती है, दैट इज डिलीट। RM मीन्स सब डायरेक्टरीज को डिलीट करना। RMDR मीन्स जो डायरेक्टरीज हैं उनको एम्प्टी करना। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर क्या आएगा? किल। Which of the following clause in SQL select statements is used to filter rows as per given conditions? अगर हमने कोई SQL select करना है, statements दी गई हैं, जो भी आपको SQL select statements दी गई हैं, शर्तें दी गई हैं, उनके अनुसार आपको पंक्ति को फिल्टर करने के लिए कौन सा क्लॉज लगाना है। मतलब अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को आपने सेपरेट करना है, तो आप कौन सा क्लॉज यूज करो, कौन सा वर्ड यूज करोगे? ग्रुप बाय, ग्रुपिंग नहीं कर रहे। फ्रॉम, कहाँ से आया, सोर्स नहीं पता। ऑर्डर, ऑर्डर नहीं कर रहे। अगर हम किसी भी चीज को फिल्टर कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? वेयर। विच ऑफ द SQL स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड न्यू कॉलम इन द टेबल। कौन सा ऐसा SQL स्टेटमेंट है जिसमें हम न्यू टेबल्स को ऐड करते हैं? चेंज टेबल नहीं, ट्रंकेट टेबल नहीं, ये डेटा मैनिपुलेशन है। अपडेट, दैट इज योर डेटा डिफाइन लैंग्वेज, आंसर इज ऑल्टर करना। ऐड न्यू करना मीन्स उसकी ऑल्टरेशन करोगे तभी जाकर उसमें कुछ नया ऐड करोगे। DDL, DML, TCL, ये सारी आपको याद होनी चाहिए कि DDL में कौन सी आती हैं, दैट इज योर आपकी अपडेट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। देन DML में क्या आएगी? क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, रीनेम, डिलीट। आपकी DCL में कौन सी आएगी? दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस में, दैट इज ग्रांट एंड रिवॉक। एंड आपकी जो TCL है दैट इज कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक। Which of the following language is used as a scripting language in HTML document? HTML document में हम कौन सी लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग करते हैं? जावास्क्रिप्ट नहीं, आपकी जावा नहीं। फोर्ट्रेन जो है 1957 में सबसे पुरानी है, जॉन बेकर्स, और इसको जो है आपका फॉर्मूला यानी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए होती है। कबोल बिजनेस के लिए होती है। देन आपकी पास्कल जो है वो टीचिंग्स के लिए होती है। निकोलस रिथ, ठीक है। आंसर इज पाइथन। पाइथन जो है ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए यूज होती है और पाइथन को बनाने वाले थे ग्यार्डो रॉसन। ग्यार्डो रॉसन, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द DDL SQL कमांड। DDL मींस डेटा डिफाइन लैंग्वेज। इंसर्ट, क्रिएट, डिलीट, दीज आर DML। आंसर इज अपडेट। तो आप याद रखना DDL, TCL आपका क्लियर होना चाहिए। TCL ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम कमिट करते हैं, रोल बैक करते हैं जब वापस आ जाए, फिर उसको अगर ट्रांजैक्शन चलेगी है तो हम उसको सेव करते हैं। DCL कंट्रोल करना, पहले परमिशन दे दो ग्रांट और फिर परमिशन हटा दो, दैट इज कॉल्ड रिवॉक। तो ये सारी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द SQL क्वेरी विल फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल X फॉर विच कॉलम Y हैज वैल्यू मोर देन 7। आपको एक SQL क्वेरी दी गई है, ठीक है। आपको इसको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल X कॉलम Y उसकी वैल्यू दी गई है मोर देन 70।
तो इसमें आप क्या लिखोगे, मतलब आप किस तरह से लिखोगे इसको। देखिए अभी हमने बोला कि किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए सीक्वल में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड वेयर। जहाँ पे वेयर आया दैट शोज अप्रॉक्सीमेटली स्क्रिप्टिंग दैट इज फॉर नल वैल्यूज। तो ये क्या है आपकी फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैविंग नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, फ्रॉम एक्स। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स किससे लेने हैं, एक्स से लेने हैं। फ्रॉम वेयर, वाई, वैल्यू क्या है वाई जिसकी मोर देन। तो आंसर इज select this. Which of the following attribute must be defined in an input element in HTML to ensure that it is not left blank? कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है या कौन सा ऐसा HTML में एक इनपुट अवयव में निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट अवश्य डिफाइन होना चाहिए ताकि वो खाली छूट ना जाए। देखिए हमने इनपुट वैल्यूज की थी दैट इज वेरी स्पेशलाइज्ड वैल्यूज। तो ये किसके लिए यूज होता है, वैलिड के लिए नहीं, फील्ड के लिए नहीं, मैंडेटरी के लिए नहीं, जो हमें रिक्वायर्ड है। इनपुट वैल्यू मीन्स जो हमें चाहिए। इनपुट क्या होती है, इनपुट डालना मीन्स जो हमें प्रॉपर चाहिए, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको डालना। तो आंसर इज रिक्वायर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रोज इन MS एक्सेल। मैक्रोज इन MS एक्सेल कौन लेता है, जावा नहीं, पर्ल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज फॉर टास्क एनालिसिस को करता है, टेक्स्ट की एनालिसिस के लिए करता है। जावा स्क्रिप्ट नहीं, जावा के लिए आंसर इज विजुअल बेसिक एनालॉग दैट इज योर फॉर एक्सेल्स के लिए। मैक्रोज के लिए हम हमेशा, मैक्रोज मीन्स जिस तरह से आप किस तरह से डेटा को लिख रहे हो मैक्रोज में, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना दैट इज कॉल्ड DBA। पर्ल जो होती है, पर्ल लैंग्वेज, वो बेसिकली हम टेक्स्ट एनालिसिस के लिए करते हैं। नेक्स्ट, which of the following CPU component generates timing and control signals for executing an instruction? इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंपोनेंट टाइम एंड कंट्रोल सिग्नल्स को, कंट्रोलिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शन पॉइंट, लॉजिक यूनिट या अरिथमेटिक यूनिट। तो हम इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या यूज करेंगे, अरिथमेटिक यूनिट। द टर्म SSID इज एसोसिएटेड विद व्हिच नेटवर्क। देखिए टर्म सिंपल सिग्नल्स, तो ये कौन सी है आपकी, वाईफाई। क्या है, सिंगल नेटवर्क्स के लिए हम क्या सिंपल सिग्नल इन जो नेटवर्क्स हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाईफाई। हाउ विल यू इंसर्ट सिंबल लेस देन इन HTML? ये जो आपका लेस देन है इसको आप कैसे डालोगे, लेस देन एंड LET या L, तो ये आएगा LT। Which of the following is the popular GUI Linux graphical user interface? जो कि आपका Linux है, जिस्ट नहीं है, जिम्प नहीं है, ग्लोबल रेजोल्यूशंस नहीं है। आंसर इज GNOME। आंसर इज GNOME। Next, which of the following network devices operate in layers or 3 of ISO? लेयर जो आपकी ISO है यानी आपका जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, उसमें जो थर्ड लेयर होती है उसमें हम कौन सा डिवाइस लेते हैं, रिपीटर फर्स्ट लेयर में होता है दैट इज फॉर फिजिकल, स्विच दैट इज फॉर आपका थर्ड लेयर में ही आता है दैट इज योर सॉलिड। आप स्विच किसके लिए यूज करते हो, दैट इज योर उसके लिए जो आपकी स्टार टोपोलॉजीज होती हैं। तो स्विच नहीं, हब ये स्टार के लिए है और हब नहीं। आंसर इज रूटर। आंसर क्या आता है आपका, रूटर। स्विच हम सेकेंड लेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ब्रिज लॉजिक्स के लिए। तो थर्ड लेयर के लिए क्या आएगा आपका, रूटर। हब हमेशा स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है और स्विच भी उसमें होता है। The process of writing data on CD is also known as, अगर आप कोई भी डेटा CD पे लिखते हो, CD is जिसपे आप रीड एंड राइट भी कर सकते हो, CD ऑप्टिकल है। तो CD में हम क्या यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी आप राइट कर रहे हो दैट इज CD बर्न, फ्राइंग नहीं, स्टैशिंग नहीं, फायरिंग नहीं। Which of the following is not a relational database? डेटाबेस मैनेजमेंट में जो रिलेशंस हैं दैट इज टेबल। तो ओरेकल ये भी आपकी रिलेशनल है, SQL सर्वर भी और ये भी। आंसर इज MongoDB जो है दैट इज नॉट
relational database management. Which of the following is not the process of CSS model? CSS model, that is Cascade Styling Sheet model में आपको क्या क्या चाहिए? देखिए क्या क्या होता है, बॉर्डर्स भी होते हैं, पेडिंग्स भी होती हैं, मार्जिन्स भी होते हैं, ये होते हैं, लेकिन हेडर्स नहीं होते, हेडर्स नहीं होते। एक और स्टेप होता है इसमें, बॉर्डर्स, पेडिंग, हेडर्स नहीं होते, मार्जिन, तीन तो होते ही हैं, बॉर्डर्स भी होते हैं, पेडिंग भी होती है, मार्जिन। दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ सीएसआई। कोई भी स्टाइलिंग, देखिए HTML में जो फिजिकल अपीयरेंस है वो HTML बताता है, कास्केड स्टाइलिंग शीट्स जो हैं वो आपकी डिजाइनिंग बताती है। तो जब भी हम लैंग्वेज को डिजाइन करके प्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए, बॉर्डर्स भी चाहिए, पैडिंग भी चाहिए, दैट इज द स्पेस, और मार्जिन चाहिए उन स्पेसेस के अराउंड। तो आंसर जो है आपका हेडर्स नहीं होते, हेडर्स किसमें होते हैं, HTML में। Which of the following is the correct SQL query to fetch rows from the empty table having salary less than 5,000? empty table में से 5,000 से कम वेतन वाली रो की जानकारी निकालने के लिए हम कौन सी SQL करेंगे? empty having salary, ग्रुप सैलरी। जब भी SQL स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या चाहिए, where, तो आंसर इज डी, क्या आएगा, डी। नेक्स्ट है आपका, which is derived data type in C language that consists of different numbers sharing same memory location. इसमें से कौन सा ऐसा C लैंग्वेज है जो आपकी डिफरेंट नंबर्स को शेयर करता है? स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन बताना, यानी आपकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनकी ग्रुपिंग, जो भी वेरिएबल्स के ग्रुप्स हैं उनको बताना। पॉइंटर वेरिएबल्स जहाँ पे आप उनके ऐसे वेरिएबल्स जिसमें हम उनके एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं। अरे दैट इज द सिंगल वेरिएबल्स को सीक्वेंस में रखना, आंसर इज यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन सी लैंग्वेज जितने भी प्री प्रोसेसर्स को लिखने के लिए हम किस कैरेक्टर को यूज करते हैं? आपको मैंने बताया था कि जब भी हम सी लैंग्वेज लिखते हैं तो हम उसको पहले क्या करेंगे, इस तरह से लिखते हैं, फिर इंक्लूड, फिर आपकी स्टेटमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट चलती है, फिर कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, हैशटैग, क्या लगता है आपका, हैशटैग। Next, the bitwise exclusive operator in C language is represented by which symbol? ampersand जो है ये and gates के लिए होता है, डॉलर नहीं, वर्टिकल बार फॉर नॉर गेट्स के लिए, और डॉलर जो होता है ये और गेट्स के लिए होता है, आंसर इज कैरेट। ठीक है, which of the following operator in C language has two variants called pre and post? देखिए कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसमें दो वेरिएंट्स होते हैं, एक दो ही वेरिएंट्स जो होते हैं ये दो होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये दो ऑपरेटर्स हैं जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बताते हैं। तो क्या है दो जो प्री एंड पोस्ट बताते हैं, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इन सी लैंग्वेज ऑल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद विच कैरेक्टर? कौन सा ऐसा स्ट्रिंग है जिससे हम सारे कैरेक्टर्स को जो है टर्मिनेट कर देते हैं, दैट इज /0. Which of the following standard library function in C language is used for formatted output? आउटपुट के लिए हम क्या देते हैं, देखिए पुट कैरेक्टर्स यानी वेरिएबल्स को डालना, पुट्स इन वेरिएबल्स को करना, स्कैनएफ दैट इज फॉर इनपुट, स्कैनएफ किसके लिए यूज होता है, इनपुट के लिए। यहाँ पे क्या पूछा है आपका, आउटपुट, आंसर इज आउटपुट। नेक्स्ट आता है आपका, what is the format specifier used in scanf to read a single character? अगर हमें स्टैंडर्ड आउटपुट में सिंगल कैरेक्टर को पढ़ना है यानी आपकी इनपुट को पढ़ना है तो हम क्या यूज करेंगे, SUE या %C, ठीक है। नेक्स्ट, what is the full form of वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। A dash is a part of operating system that handles core functions. ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा पार्ट बताइए जो कोर फंक्शंस को इंटर करता है। सीमाफोर्स नहीं, शेलिंग नहीं, आंसर इज कर्नल, डिवाइस ड्राइवर्स भी नहीं, ठीक है।
A scanner may have ADF to feed pages for scanning. Scanner जो है ये input device है जिसके अंदर ADF होता है ताकि वो स्कैनिंग को फीड कर सके. तो आंसर इज ऑटोमेटिक डेटा फॉर्मेटिंग, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर. एडॉप्ट तो नहीं आएगा, एडॉप्ट डेटा फीडर भी नहीं आएगा. दैट इज ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर. हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन वन MIB? MIB मीन्स मियो बाइट्स. एक मियो बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं? दैट इज 2^16. अब आपसे पूछा है मेमोरी कैपेसिटी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो देखिए पहले आएगा गीगाबाइट्स, फिर आता है, देखिए चलती कैसे, बिट्स, बाइट्स, ठीक है, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, फिर टेराबाइट्स, फिर पीटाबाइट्स, फिर ईटाबाइट्स और लास्ट इज योटाबाइट्स. तो आंसर इज आपका बी, गीगाबाइट्स, फिर उससे बड़ी है टेराबाइट्स, फिर पिकोबाइट्स, फिर ईटाबाइट्स एंड देन उसके बाद आपका क्या आएगा, आपका येटाबाइट्स. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब इंक? एडोब प्रोफेशनल्स के लिए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है? इनडिजाइन, आपका इनडिजाइन, आपका फोटोशॉप, ब्लेंडर. तो कौन सा नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? तो आंसर इज आपका फोटोशॉप है, इनडिजाइन है, इलस्ट्रेटर है या ब्लेंडर है? बताइए इसका आंसर. तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं है एडोब इंक का? देखिए फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप है, इनडिजाइन, इलस्ट्रेटर या ब्लेंडर. तो आंसर इज आपका, आंसर इज आपका यही आएगा, फोटोशॉप. आंसर क्या आएगा आपका? फोटोशॉप. विच अमंग, क्योंकि एडोब इंक पूछा गया है तो इसमें फोटोशॉप नहीं आएगा, एडोब फोटोशॉप अलग है. डिजाइनिंग, इलस्ट्रेटर एंड ब्लेंडर इंक में आएगा, जो एडोब फोटोशॉप से उनमें अलग है. हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज? देखिए निकोलस वर्थ, पास्कल जो कि टीचिंग के लिए है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर डिजाइन किया, जॉन बेकर्स ने फॉर्ट्रेन निकाली. तो आंसर इज डेनिस रिची. नाउ करेक्ट नेटवर्किंग बतानी है. WW रे टिमरसन गलत है, ईमेल विंसेंट ये गलत है, टिम बर्नर्स ली ये ठीक है, ईमेल ये ठीक है, लेनार्ड क्लेनॉक ये गलत है. तो आंसर इज, अगर यहाँ देखें विंसेंट तो ये पूरा गलत है. देखिए WW वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ली, ईमेल रॉय टिमरसन एंड इंटरनेट को विंसेंट सर्फ ने किया था. Which of the following generation of computer is used as an integrated chips? That is third. Who among the following invented CD-ROMs? Jeff Bezos, Amazon. That is Bill Gates, Microsoft. Answer is James Russell. Next. Who among the following is the inventor of USB? USB का inventor कौन है? अजय भट्ट, सबीर भाटिया, आपका विनोद धाम या सैम पिट्रोडा? सैम पिट्रोडा ने जो है आपका कहते हैं कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डायरी निकाली है. इसने क्या निकाली थी? इलेक्ट्रॉनिक डायरी. विनोद धाम को हम फादर ऑफ पेंटियम कहते हैं, फादर ऑफ पेंटियम चिप, पेंटियम चिप. ठीक है. सबीर भाटिया इज द फादर ऑफ हॉटमेल, hotmail.com इसने निकाली. तो आंसर इज अजय भट्ट. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग? फॉन्ट डायलॉग खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल इज फॉर सेंटराइज्ड, ठीक है, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, J फॉर जस्टिस, कंट्रोल O फॉर ओपन, कंट्रोल F इज फॉर फाइंड. तो आंसर इज कंट्रोल D. फॉन्ट साइजेस आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स व्हिच इज इक्वल टू. फॉन्ट साइजेस जो भी मेजर करते हैं वो किसके बराबर होना चाहिए? 196, 192, 164 या 1/72? तो राइट आंसर इज 1/72. MS Word has tabs stops at every dash inch by fold. तो जो MS Word है उसका जो टैब है वो कितने इंच पे स्टॉप हो जाता है? 2, 1/4 या 1/2? 1/2. Which of the following is not a selection break in MS Word? MS Word.
तो आंसर इज आपका क्या आएगा, दैट इज MS वर्ड। इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक एक विकल्प का नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस या इवन। वैसे तो कौन सा नहीं होता, प्रीवियस पेज। तो आंसर इज नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पेज होता है, कंटिन्यूस होता है, इवन पेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन, एक सेकेंड, which of the following tab in MS Word contains options to insert footnotes? इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमें footnotes डालने के लिए हेल्प करता है। व्यू रिव्यूज, पेज लेआउट्स, रेफरेंसेस या इंसर्ट। इंसर्ट फुटनोट्स डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेफरेंसेस। हाउ कैन यू यूज डिफरेंट पेज ओरिएंटेशंस इन सेम वर्ड डॉक्यूमेंट। सेम वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आप कौन सी ओरिएंटेशंस डालोगे, रोटेटिंग टेक्स्ट बाय 180, चेंजिंग मार्जिन्स, टैब स्टॉप्स। तो आंसर इज डिफरेंट सेक्शंस, इंसर्टिंग डिफरेंट सेक्शंस। नेक्स्ट आता है बाय यूजिंग डैश ऑप्शन व्हाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ मल्टीपल पेज। मतलब अगर आप कोई भी कौन सी ऑप्शन आप यूज करोगे जिसमें आप मल्टीपल कॉपीज को मल्टीपल पेजेस पे कॉपी कर रहे हो, और प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग नेक्स्ट कॉपी। नेक्स्ट कॉपी से पहले वो सारे पेजेस को प्रिंट आउट कर रहा है, तो वो क्या होगा, फिल्टर करना नहीं, ओरिएंटेशन नहीं, आंसर इज कोलेट, कोलेट करना। ठीक है। द डैश प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स विद पोजीशनिंग नेविगेशन। तो आंसर इज GPS। ये तो आपका ब्राउजर है, ब्लूटूथ नहीं है, वायरलेस है, GPRS भी नहीं। ठीक है। The image is the process of removing unwanted outer areas from the image। आप जब इमेज को, मतलब अगर आपने कोई भी इमेज उसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने के लिए आप उसकी आउटर बाउंड्रीज को हटा देते हो, तो वो क्या होती है, आपने देखा होगा, चाहे आप FB पे लगाओ, चाहे WhatsApp पे लगाओ, कहीं पे भी आपको पिक लगानी होती है तो वो कुछ पूछती है आपसे। तो वो क्या पूछती है, क्लोनिंग पूछती है नहीं, स्केलिंग पूछती है नहीं, आंसर इज क्रॉपिंग। Amazon Web Series Services is an service platform for offering various IaaS and PaaS solutions। इसमें से जो Amazon Web Services हैं वो क्या है, प्लेटफॉर्म है फॉर क्लाउड सर्विसेज। How many bits are used for fractional part in IEEE floating point? एक फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसिशन में कितने बिट्स होते हैं। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए सिंगल लाइन में 1:8 होते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शनल बिट्स पूछे हैं दैट इज 23। Which generation of programming language make use of compilers and interpreters? Compilers जो हाई लैंग्वेज से लो लैंग्वेज में करते हैं इन वन टाइम, और इंटरप्रेट एक स्टेप से, मतलब ट्रांसलेट करता है एवरी वर्ड वन बाय वन। तो आंसर इज थर्ड। और थर्ड जनरेशन में हम क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड चिप्स। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स एंड पिको सेकेंड, और माइक्रो प्रोसेसर्स फोर्थ में थे जो कि आपका क्या है, नैनो सेकेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP? तो DHCP की फुल फॉर्म क्या है, डोमेन होस्टिंग कंट्रोल प्रोग्राम प्रोटोकॉल, सॉरी थोड़ा सा ही रह गया। द काउंस। अब यहाँ पे आते हैं आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन। ये थे मेरे आज पक्के जो कहते हैं ना रिवीजन सेक्शंस। उम्मीद करती हूँ कोशिश किया है मैक्सिमम को सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जरूर देकर जाना। और 817 पेपर का जो पिछले साल का JEE का पेपर है वो भी देकर जाइए, आपको किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। प्लीज़ उस पेपर को जरूर देकर जाना। और आज का सेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए अब इसको पाइल अप करते हैं फटाफट। द काउंसिल ऑफ 9 जिन्स आर एसोसिएटेड विद शिवाजी की कैपिटल मराठा थे पहले, रायगढ़। वैसे इनका कहाँ हुआ है, पटना। कनिष्क, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। साका इरा इनके टाइम पे शुरू हुआ। अशोका, कलिंगा वॉर जिससे भैरी घोष से धम शुरू हो गए। 16 एडिक्ट्स इन्होंने बनाए। 13वें एडिक्ट में धमा के बारे में बताया है। तो आंसर इज चंद्रगुप्त II, जिसने साकास को जीता था। और उसके बाद जो है कहा जाता है इन्होंने मैं उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया था, और मेहरौली इंस्क्रिप्शंस उसके टाइम पे थी, ठीक है। टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बलबन, दीवाने अर्श,
सिजदान पेबोस, इल्तुतमिश एकता प्रथा, कॉपर जीतल, कुतुब मीनार इन्होंने कंप्लीट किया है, मंगोल्स इन्हीं के टाइम पे अटैक किया था, चहलगामी इन्होंने शुरू की, सीरी को कैपिटल इन्होंने बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स इन्होंने बनाए हैं, कैश इन्होंने देना शुरू किया, आपका कहते हैं। तो यहाँ तक आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी इन्होंने शुरू की, क्वार्टर एक्सपीडिशन इन्होंने शुरू किया, वाइजेस्ट फूल इन्हें कहा जाता है, और दीवाने को ही भी इन्होंने, एग्रीकल्चर रिफॉर्म था दीवाने को ही जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया। द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज, महाराजा रंजीत सिंह का जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? कपूरथला नहीं, अमृतसर नहीं, पटियाला नहीं, आंसर इज लाहौर। Who was called by the British ruler as a leader of Indian unrest? Leader of Indian unrest महात्मा गांधी, जिसने करो एंड मरो का नारा दिया, साउथ अफ्रीका से 1915 में आए, पहला चंपारण, देन उसके बाद इन्होंने दांडी यात्रा की, रोड एक्ट का बहिष्कार किया, देन उसके बाद आपका 1942 में इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, इन्होंने जो है सत्याग्रह दांडी मार्च शुरू किया। अगर देखा जाए एम.के. गांधी से एक चीज़ याद रख लेना, 1917-18 और जो थे आपके खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया, तो ये आएंगे। इरविन पैक्ट इन्होंने गांधी और इरविन के बीच में इनका पैक्ट था। हरिजन इन्होंने लिखी, यंग ओपिनियन इन्होंने लिखी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने जो था एक ही सेशन ज्वाइन किया था, दैट इज इन बेलगांव, तो ये नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन आर्मी हरिपुर और त्रिपुरी सेशन 1938-39, इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने की सिंगापुर में, ठीक है। बाल गंगाधर गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, एम.जी. रनडे वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने की, हरितवाड़ा इन्होंने लिखी, बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठा इन्होंने लिखी, मांडले जेल इनको भेजा था, देन शिवाजी और गणेश फेस्टिवल इन्होंने शुरू किए। हु इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज एंड टेलीग्राफ इन इंडिया? देखिए, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1905, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने आपका यूनिवर्सिटी एक्ट इससे पहले आया था 1904 में, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड लेटन में आपकी क्या शुरू की थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिसको रिपील किया था लॉर्ड लिपन ने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस रॉय, आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। 1853 में जो है इन्होंने बॉम्बे से ठाणे जो है आपकी क्या शुरू की थी? बॉम्बे में रेलवे ट्रैक। और एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो भी इन्होंने दी थी। सॉरी। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी सेशन, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा? मार्स इज द रेड प्लैनेट, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, मरकरी नियरेस्ट प्लैनेट, आंसर इज वेनस, दैट इज ब्राइटेस्ट इवनिंग स्टार भी इसको बोलते हैं। एंटी साइक्लोन्स, प्रति चक्रवात कब होते हैं? उत्पाती हवाओं से, हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सर्पिल करती है, हवाएं जो अंदर की ओर सर्पिल बहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो वायलेंट विंड्स नहीं होती, साइक्लोन्स होते हैं जो बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, सेंटर की तरफ। जो सेंटर से बाहर की तरफ आते हैं उनको बोलते हैं हम एंटी साइक्लोन। ये हमेशा विंटर्स में आते हैं, और जो साइक्लोन्स होते हैं वो समर्स में आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पेरू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? पेरू कहाँ पे है? एशिया। एशिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? हिमालय। और लोएस्ट पॉइंट है आपका डेड सी। यूरोप नहीं, ठीक है। अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट, सहारा डेजर्ट, एंडीज जो है, यूरेशिया जो है दैट इज कॉल्ड यूरोप एंड एशिया, जिसमें जो है आपकी स्टेपीज ग्रासलैंड आती है, ठीक है। आंसर इज साउथ अमेरिका। द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज मस्केट। मस्केट कैपिटल है ओमान की। मॉस्को जो है रशिया की, ठीक है। ढाका इज फॉर बांग्लादेश, आंसर इज बर्न। अब आता है हिमाचल का सेक्शन, तो चलिए हिमाचल का सेक्शन करते हैं। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ HP इज, जो आपका हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट क्या है? लॉन्गिट्यूड होता है जो नॉर्थ ईस्ट से चलता है, वेस्ट टू ईस्ट, तो
तो ये क्या है आपका 75, 79। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपका लैटिट्यूडनल है दैट इज 33 से 35 के बीच में, 33 से लेकर 35 के बीच में जो है नॉर्थ टू साउथ दैट इज लैटिट्यूड। नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इज 5। कितनी है? 5। पहली क्या है? शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर। ठीक है, ये याद रख लेना। और इसमें पहली कब बनी थी? 1855 में। ठीक है, नेक्स्ट सुकरखड इज लोकेटेड इन वे हिमाचल प्रदेश। किस सुकरखड कहाँ पे है? बिलासपुर, आपकी हमीरपुर, कांगड़ा या चंबा। तो देखिए चंबा में नहीं है, आपकी कांगड़ा में भी नहीं है, हमीरपुर में भी नहीं है। आंसर इज बिलासपुर। हमीरपुर, हमीरचंद, कांगड़ा, नगरकोट, ओल्डेस्ट रियासत ये है आपकी। और अगर कांगड़ा के बारे में बोलें तो कांगड़ा आपका किस में आता है? ओल्डेस्ट रियासत। थॉमस कॉरियट यहाँ पे आए थे। रूपचंद के टाइम पे फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस कांगड़ा से बनेंगे। और कांगड़ा से आपका ये भी बनता है जैसे फॉरेस्टर यहाँ पे आए थे, आपके मूरक्राफ्ट 1820 में आए, 1803 में फॉरेस्टर आए। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे आएंगे। फिर आपका ब्रजेश्वरी मंदिर किसने अटैक किया था? महमूद गजनवी ने। तैमूर लंग कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक 1337 पे आए थे। ये सारे क्वेश्चन। मसरूर रॉक का टेम्पल जो कि एलोरा है, कांगड़ा किस पर्वत श्रृंखला पे है? शिवालिक पे है, जिसका नाम मानक पर्वत है। हमीरपुर दैट इज आवा देवी इज द आवा देवी का टेम्पल भी यही है। बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ यहाँ पे है, वो फेमस है आपकी किसके लिए? नेचुरल गैस के लिए भी है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका NIT कहाँ है? हमीरपुर। सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ है? हमीरपुर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? हमीरपुर। सबसे ज़्यादा कम एरिया किसका है? हमीरपुर। ठीक है, बिलासपुर। बिलासपुर जो है आपका क्या है? पुराना नाम कहलूर, कहलूरी भाषा बोली जाती है। सबसे सैड सॉन्ग इज मोहाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है सियूल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, जिसको अस्सिकिनी बोलते हैं। चंद्र एंड भागा तांडी में जाकर मिलती है, बारालाचा से निकलती है ये और तांडी में जाकर मिलती है। ठीक है, भुजेंड से पांगी में एंटर करती है, संसारी चंबा में छोड़ती है। और आपका जो आपका चिनाब है दैट इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ब्यास कुंड से निकलती है। और जैसे पार्वती है इसकी ट्रिब्यूटरी, ऊहल इसकी ट्रिब्यूटरी है। आपकी शमशी में जाकर ये पार्वती से मिलती है। ब्यास जो है मंडी में बजोरा से एंटर करती है, कांगड़ा में संधोल से एंटर करती है, मीरखल में जो है पंजाब में एंटर करती है, फिरोजपुर में जाकर सतलुज से मिलती है। कहाँ पे? हरिका पट्टन, सतलुज। स्पीति एंड बसपा आर द ट्रिब्यूटरी। स्पीति जो है कुंजुम से निकल के खाब में जाकर सतलुज से मिलती है। जो तेगपो एंड कब्जिया आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ स्पीति। बसपा हिल से निकल के करछम में जाकर आपकी सतलुज से मिलती है। तो आंसर इज सियूल जो है आपकी कहाँ पे है? रावी, जिसको पुरुषनी इरावती भी कहते हैं। बाबा बड़भाग मेला या फेयर इज लोकेटेड एट कहाँ पे? सिरमौर में नहीं, त्रिलोकपुर जो है आपका बालासुंदरी दीप प्रकाश ने बनाया। रेणुका फेयर यहाँ पे लगता है। मंडी में शिवरात्रि। ठीक है, पड्डल मैदान में लगती है। शिवरात्रि शुरू किसने की थी? माधवराव जलेब के बेसिस पे शुरू हुई थी। फिर अजबर सेन के टाइम पे भूतनाथ टेम्पल से होती हुई फिर ये पूरे पड्डल ग्राउंड में इनका 7 दिन का फेयर चलता है। और पंचवक्त्र टेम्पल जो था सिद्ध सेन ने बनाया। दमदमा महल जहाँ पे उसने पृथ्वी चंद जो कि इनके ससुर थे उनको कैप्चर किया था। ऊना, आंसर इज ऊना। सोलन में है शूलिनी फेस्टिवल। माउंट कैरोल। मंडी से आप नारबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। IIT कमांड यहाँ पे है। करसोग में आपका जो है क्या है? कैटल जर्सी ब्रीडिंग फार्म्स हैं। देन आपका कमांड में IIT है। चक्कर में डेयरी फार्म है। चूहड़ वैली यहाँ पे है। चौंतरा वैलीज यहाँ पे, बाला वैली इज द मोस्ट फर्टाइल। तो ये सारे क्वेश्चंस। आज का मंडी जो है वो अजबर सेन ने बनाया। ठीक है, आंसर इज ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा डोमिनियन इज फाउंड ऑन विच ईयर? चंबा डोमिनियन जो था वो कब फाउंड किया गया? 750 नहीं, 650 नहीं, 600 नहीं, आंसर इज 500। वैसे देखा जाए यहाँ चंबा डोमिनियन तो एक्चुअली में
चंबा पहले भरमौर था जो 550 में किया गया था, जिसको मारूवर्मन ने बनाया। चंबा सेटल कब हुआ था? 920 में साहिल वर्मन के टाइम पे, ठीक है। चंबा को कैपिटल किसने बनाया था? साहिल वर्मन ने। किसके कहने पे? चरपटनाथ के कहने पे। योगी गुरु थे इनके, ठीक है। मेरू वर्मन ने जिसने सारे मंदिर बनाए, उनका जो आर्टिस्ट था वो गुग्गा था, ठीक है। मिंजर फेयर, आपका छड़ी यात्रा, मणि महेश फेयर, ये सारे कहाँ पे है? चंबा में। घड़ासरू, महाकाली, चंद्रगुप्ताल, ये यहाँ पे है। सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय गरुड़ सैन्य, सुंदरनगर, बनेड़ जिसका नाम था बनेड़। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, मतलब खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। अजबर सैन ने मंडी बनाया। बाहू सैन ने मंडी, जब इसके साहू सैन के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे तो ये मंडी कुल्लू में चला गया। कुल्लू में मंगलोर जगह पे इसने कैपिटल बनाई जो कि एक पुराना मंडी कहलाया गया। देखिए जब इसके रिलेशन एक अलग जगह चला गया, कहाँ चला गया था? कुल्लू। कुल्लू का एक मंगलोर जगह है, वहां पे रहने लगा और उसकी कैपिटल बनाई हाट। तो हाट बनाने के बाद उसका नाम क्या पड़ गया? मंडी, ठीक है। तो मंडी। सुकेत बनाया था बीसन, जिसने कैपिटल किसको रखा? पनगना, और पनगना को एज ए डाउरी मुशान वर्मन को दिया। तो चंबा का राजा जिसने चूहों को मारने पे प्रतिबंध लगाया था। तो ये चीज अगर चंबा से याद करना है तो गोपाल जो आपके आदित्य वर्मन थे, उन्होंने वर्मन की उपाधि, गणेश वर्मन ने सिंह प्रत्यय लगाया था। लास्ट रूलर वाज आपका लक्ष्मण सिंह। भूरी का आता है कि भूरी म्यूजियम कब बना था? भूरी बिजली प्रोजेक्ट कब बना था? किसने बनाया था? फोगल ने बनाया था। श्याम सिंह हॉस्पिटल श्याम सिंह ने बनाया था। छतर सिंह ने डेमोलिश औरंगजेब के ऑर्डर्स मानना बंद कर दिए थे और उन्होंने जो है लक्ष्मी नारायण पे गुंबद चढ़ाया है, मतलब जो बाहर कहते हैं बाहर एक पिलर बना वो, ठीक है। द ओल्ड और चढ़त सिंह के टाइम पे सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वाज कीरग्राम, बैजनाथ, बनेड़ आपका सुंदरनगर, हिंडूर नालागढ़। आंसर इज देवड़ा। देवड़ा जो कैपिटल, देखिए जुब्बल को बनाने वाले थे करमचंद, करमचंद, ठीक है। गौरचंद ने, और उस टाइम इसकी कैपिटल थी सोनपुर। सोनपुर से देवड़ा किया था गौरचंद ने, गौरचंद ने किया, ठीक है। ये याद रखना, राइट। Which is the executing agency of Pong Hydroelectric Power Project? HPSSCB में जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपका गिरी प्रोजेक्ट आता है, बनेड़ प्रोजेक्ट्स आते हैं। NHPC में आपका पार्वती प्रोजेक्ट आता है। NTPC में कोल डैम आता है जो कि सतलुज पे है। आंसर इज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट प्रोग्राम। इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? कौन सा है आपका? बड़ा साहिब। बड़ा साहिब में गुरुद्वारा है आपका, सॉरी बड़ा साहिब जिसको डिवाइन प्लेस कहते हैं, आई एम सॉरी। बाथू ब्रिज कांगड़ा में है जो 1920 में बना था आपका। बड़ा साहिब में इटर्नल यूनिवर्सिटी है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ को डिवाइन प्लेस भी कहा जाता है। वाकना घाट में भाड़ा यूनिवर्सिटी, इंदौरा जिसमें आपका बी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट, फेमस एनवायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? किंकरी देवी जो है वो किससे, क्योंकि आपका पेपर जैसा भी होगा आपकी मेरिट ये बनाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को फोकस जरूर करें, जनरल जीके को फोकस जरूर करके जाना। फेमस एनवायरमेंटलिस्ट शिमला से राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। देन किन्नौर से उषा देवी, टेम्पल भी है निछार में। कुल्लू निकोलस रोरिक। आंसर इज किंकरी देवी, जिनको अवार्ड मिला था, इन्होंने इलीगल माइनिंग को रोका था। हाटू पीक इज लोकेटेड एट कुल्लू, डिबी बोकरी, किन्नौर, शिल्ली। देन लाहौल स्पीति, मणिरैंग या गिफांग। आंसर इज शिमला। हाटू फोर्ट जो है, एक चीज याद रखना, हाटू फोर्ट जो है आपका वो कहाँ पे है? वो है आपका कांगड़ा में। हाटू पीक जो है यहाँ शिमला में है। चूहड़ वैली इज लोकेटेड एट किन्नौर, रीबा वैली, सांगला वैली इज फेमस फॉर भोजपत्र, रीबा वैली इज फॉर आपकी ग्रेप्स, ठीक है। लिंगती वैली, हैंगरैंग वैली जहाँ पे प्लेस नाको लेक जिसको बोलते हैं प्ले ऑफ आइस स्केटिंग, दैट इज कॉल्ड नाको लेक, ठीक है। सिरमौर, सिरमौर में नहीं है, सिरमौर में आपकी क्यारदानू वैली। चंबा में आपकी बंदर वैली हड़सर को जाते हुए। आंसर इज
मंडी। पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट लाहौल स्पीति, सॉरी लाहौल स्पीति नहीं है, वो है आपका पिन वैली। आंसर इज कुल्लू, आंसर इज कुल्लू। लाहौल स्पीति में जो है आपका देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि स्पीति में है। लाहौल स्पीति में आपकी किब्बर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज कॉल्ड किब्बर, और सबसे छोटी है शिल्ली। ठीक है, वैली ऑफ ग्लेशियर्स इसको बोलते हैं। हार्कोर्ट ने क्लॉज किया था बड़ा शीगरी, सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम किससे जाना जाता है? शीगरी, जो कि बड़ा ग्लेशियर है। शिमला, चूड़ चांसल पीक, सिरमौर, चूड़धार, और इन दोनों को अलग करती है चूड़ चांदनी। ठीक है, शिमला में आप कह सकते हो बर्ड पार्क भी है जो कि टूटीकंडी में है। सिरमौर में आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे एशियाटिक लायंस फेमस है। भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट, भुंडा फेस्टिवल कहाँ पे होता है? कुल्लू। हर 12 साल बाद निर्मंड में मनाया जाता है। यहाँ पे आपका रेणुका फेयर, चंबा में मिंजर फेयर, मंडी में शिवरात्रि फेयर। चंबा डोमिनियन ये द्वारा आ गया, आई थिंक, मुझे लगता है शायद द्वारा आए हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। सुकेत और बाहुसैन बीसन। चलिए, साइंस सेशन। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। इंटेस्टाइन्स के अंदर विलाइज होती हैं। गॉल ब्लैडर के जो है आपका क्या बाइल को स्टोर करके रखता है और बाइल को रिलीज करता है आपका लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड भी क्या है आपका? लीवर। रेयन इज ग्लूकोज नहीं, अमाइलोज नहीं, आंसर इज सेलुलोज। इसको वुड पल्प भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, और बनता कहाँ से? वुड पल्प से बनता है। काला जार इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लैक फ्लाइज, सॉरी माइट्स नहीं, सीसी फ्लाइज, दैट इज योर आपका स्लीपिंग सिकनेस करता है। आंसर इज सैंड फ्लाई। द एयर, हवा कब गर्म होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हवा गर्म होती है बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेसिकली लिक्विड्स में होता है, फ्लूइड्स में होता है। कंडक्शन हमेशा सॉलिड्स में होता है। रेडिएशन जो सन से निकलती है। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग। आई होप कि आप बोर नहीं होंगे। लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, बस लास्ट 2 स्लाइड्स। एंटोनिम ऑफ ब्लिस इज, ब्लिस होता है खुशी, खुशी का ऑपोजिट होगा सोरो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, जो दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। He has been recently discharged dash the army, वो हाल ही में उस आर्मी से जो है सेवा से निष्कासित हुआ है। रिसेंटली डिस्चार्ज। मीनिंग ऑफ ईडियम, अ रेड लेटर डे। ये रेड लेटर डे क्या होता है? दैट इज इम्पॉर्टेंट डे। नाउ करंट अफेयर्स। अगस्त, फिर से कह रही हूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स जरूर देकर जाना। Which union ministry has launched ease of logistic approach portal? Ease of logistic मतलब easy to apply, that is Ministry of Commerce and Industry, Mr. Piyush Goyal. Sage and Sacred, which were seen in news, are the new portals associated with which segment of population? Sage and Sacred जो हैं ये किसके लिए, ये portals जो हैं ये यूज किए गए हैं किसके लिए? ओल्ड सिटीजन, ओल्ड एज पीपल्स, जो ओल्ड एज सिटीजन्स हैं उनके लिए सेज एंड सेक्रेड वर्ड्स यूज किए गए हैं, ताकि जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने यूज किए हैं, दैट इज वायो प्रणाम ऐप लॉन्च किए, जिसमें जितने भी ओल्ड सिटीजन्स हैं उनके बेनिफिट के लिए यूज की गई है। Where was naval exercise between India and Algeria conducted recently? इंडिया एंड अल्जीरिया के बीच में जो नेवल सर्विसेज है वो कहाँ पे हुई हैं? मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू वैक्सीनेट एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन, तो वो कौन सी है आपकी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को पहली डोज में 100% कवर करने वाली कौन सी स्टेट बनी थी? हिमाचल प्रदेश। तो ये था मेरा आज का सेशन, और लास्ट सेशन लास्ट रिवीजन। ठीक है, ये क्या था मेरा आज का लास्ट रिवीजन, लास्ट सेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये सेशन अच्छा जाए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर तो आपको सेशन में कोई कमी लगी है तब भी बता देना। आपको ये सेशंस कैसे लगे? क्या आप द्वारा मेरे साथ पढ़ना चाहोगे ये JOA द्वारा? और दूसरा कि आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि कल जैसे ही आपका पेपर हो, प्लीज़ कृपा करके
पूजा गुप्ता 3312@gmail.com पे खोला पे भेज दीजिए, ठीक है। जिसका भी होता है, कोई भी फीडबैक देना आप इस पे दे सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि पेपर जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहली चीज़, अब आती है बारी आपके पेपर्स की। थोड़े से फीडबैक देखिए, टाइम से जाइए एंड अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए। देन उसके बाद कहते हैं कि टाइम से पहले जाए, एडमिट कार्ड जो भी पेन वगैरह लेने हैं वो लीजिए। पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब पेपर देखो तो पैनिक मत होना, खुश भी मत होना। अगर पेपर टफ आया तो पैनिक मत होना, जो आता जाता होगा वो भी भूल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर पेपर आता होगा तो एक्साइटेड मत होना, क्योंकि जो आता होगा वो फिर भूल जाएगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना, जब आपको पेपर मिले आप उसको क्रॉस चेक मत करना है, ये भी आता है ये भी आता है, नहीं। आपने क्या करना है, जब आपको पेपर मिले आपको वो बोलेंगे सील खोलिए, सील खोलिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस आप पढ़ते जाओ उसको पेंसिल से टिक लगाते चलो। क्या है, पेंसिल से टिक लगाते चलो पहले बुकलेट पे कि ये है। उस पर सॉल्व, जो आपकी शीट होती है ना, लास्ट पे स्पेस पे वहां पे सॉल्व किया कीजिए। पेंसिल से टिक लगाना, फटाफट लगा लिए टिक। अगर आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपने टिक लगा लिए, ठीक है। एक बार आपका पेपर वैसे ही रीड हो गया। सेकंड, जो आगे हैं उसके बाद, क्योंकि अगर आपने 15 मिनट में पेपर को एक बार रीड ऐसे टिक लगा लिए, जो आते हैं आप कंफर्म्ड हो, तो उसके बाद आप उसको OMR शीट पे, पहले आप पेपर को बुकलेट पे सॉल्व कीजिए। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं कि मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं, ये मेरे सही हैं, आप बुकलेट पे लिख लीजिए, जिसके लिए आप कंफर्म्ड हो पूरी तरह से। वो आपकी, अगर आपने एक क्वेश्चन को टिक लगाया फिर आप OMR, तो कई बार क्या होता है कि ऊपर के ब्लॉक्स 15-16 में कंफ्यूजन होकर आता जाता हम OMR शीट पे गलती से कहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपका 15 और 16 है, मान लीजिए आपको 16 आता है, गलती से आप इस पे टिक लगा देते हो तो आपका इक्वेशन गलत। डोंट यूज वाइटनर्स, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, बुकलेट पे सबसे पहले टिक लगाइए कि आपको क्या आता है, उसके बाद OMR शीट पे लिख लीजिए। अगर आपको प्रॉपर आता है तो, और अगर जो नहीं आता उसमें पैनिक मत लीजिए। जो आ रहे हैं क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके बाद टिक लगाना, बट टाइम में वेस्ट नहीं। आपका पेपर खत्म होना चाहिए। आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि अगर आपके 3 घंटे का पेपर है या 2.5 घंटे का पेपर है, मान के चलिए, तो आपका आधा घंटे में आपका पेपर जो है, जो आपको आता है वो आधे, मतलब आपका टारगेट ये लेकर चलना, अगर 10 बजे पेपर शुरू हो रहा है तो 11:30 तक या 11 बजे तक आपका पेपर कंप्लीट हो चुका हो। टारगेट कि मुझे 11 बजे तक ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो मुझे आ रहे हैं। फिर 11 से जो आते हैं, अगर आपने टिक लगा लिया उसको फटाफट OMR शीट पे भर लिया। अप्रॉक्सीमेटली आपका 11:15 तक पेपर खत्म होना चाहिए प्रॉपरली OMR शीट से, जो जिन पे आपको डाउट है वो भी। और फिर 12:30 के बाद जिनको आपको नहीं आता उन पे टिक लगाइए, बट OMR शीट पे पहले टिक मत लगाना, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। कई बार आप पैनिक हो जाते हो। रिलैक्स होकर पेपर लीजिए, भगवान करे जो पढ़ा है उसमें से आए और कुछ ना कुछ आए आपका क्लियर हो जाए। इन क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, ये नहीं कि पहले मैं हिमाचल जी के देख लेता हूँ, नहीं। जो आपको आता है, अब जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर सेक्शन में आपके इतने क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद आपने हिस्ट्री चेक की, उसके बाद पॉलिटी चेक की, करंट अफेयर्स, जो आते हैं आपको ठीक है। अब हिमाचल जीके में जैसे ही आपको पता है कि ये मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका वो सीरीज देखिए कहाँ से, जैसे 61 से लेकर 70 तक आपके हिमाचल जीके के क्वेश्चंस है, तो वो आपके कंफर्म्ड है। फटाफट OMR शीट पे भरिए कि ये सेक्शन मेरा सेव्ड है। फिर हिस्ट्री में अगर आपको आते हैं तो वो सेव्ड है, पर ये नहीं कि मैं पहले ये करूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसको पढ़िए, माइंड को रिलैक्स रखिए। और एक अच्छी टिप देती हूँ, जब पेपर शुरू होने से पहले भगवान का नाम जरूर ले लेना, कि एक बार भगवान का नाम, कई आते हैं ना तुक्का मारते हैं, जय राम माता दी जय, वैसे नहीं। आराम से जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर बैठ जाओ, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिफ्रेश करके 5 मिनट, जब तक आपको बुकलेट मिल रही है, अपने आप को रिलैक्स करके चाहे आंखें बंद कीजिए, मैं अपनी टिप दे रही हूँ, और सिर्फ भगवान का नाम लेना कि जो भी होगा देखा जाएगा, पर पैनिक मत करना। पैनिक से हमेशा पेपर गलत होता है, तो डोंट बी पैनिक, रिलैक्स होकर लीजिए। जितनी आपने मेहनत की है उस मेहनत के हिसाब से, आपकी मेहनत आपकी है, आपने मेहनत की है,
तो जितनी मेहनत की है उस मेहनत के बेसिस पे आपका जो है वो आउटकम निकलेगी। आपका क्या गलत हुआ है क्या उस टाइम मत सोचना, आकर आप पेपर शेयर कीजिए। जैसे ही आप पेपर शेयर करोगे मैं आपके साथ उसी टाइम तो नहीं, शाम तक या अगले दिन तक आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊंगी। दूसरी चीज़, मैं भी आपसे ज़्यादा पेपर की टेंशन मुझे है कि भगवान करे सब कुछ आता हो, आपका निकल जाए जेओए। बाकी आने वाले सेशंस भी जो हैं वो फिर से हम डिटेल, आप मेरे साथ जेओए पढ़ना चाहते हैं बट उसके साथ वो एक नए वर्जन में आएगा, आपका साथ रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो हम बहुत जल्दी आपके साथ नए वर्जन में आने वाले हैं। तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल। भगवान करे आपका पेपर अच्छा है एंड टू शेयर विद मी ऑन दिस आईडी। देखिए मैं आप पेपर अगर अच्छा नहीं होता तो आई एम रेडी टू बेयर योर अब्यूजेस ऑल्सो। जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी तरफ से देखिए 15 दिन में जो भी होता है करवाया है, बाकी भगवान देखते हैं क्या करता है मेरे साथ और आपके साथ। तो चलिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल एंड भगवान आपका पेपर सफल कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे हेल्दी। एक चीज़ तो भूल ही गई, पहली चीज़ आपने मास्क जरूर लेकर जाना, अपना सैनिटाइजर जरूर लेकर जाना। ये नहीं कि पेपर की हफड़ा दफड़ी में अपना मास्क भूल जाइए। देखिए कोरोना अभी ऐसा नहीं है कि चला गया, वैक्सीनेटेड हो, बट वेयर योर मास्क, टेक योर सैनिटाइजर्स प्रॉपरली, डोंट टच हियर एंड देयर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू अगर आप सेफ हो तो आपकी फैमिली सेफ है, आपके साथ आने वाला फ्यूचर सेफ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लगे। प्लीज शेयर करना एंड चैनल को रिकमेंड जरूर करना। मिलते हैं नए सेशंस के साथ फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए रिलैक्स कीजिए और पेपर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे कोजी। अपने आप को वार्म अप करके जाना, ठंड पड़ी है ठंड से भी बच के जाना। तो बाय बाय, टेक केयर।